तो देखो सर, ये पॉसिबल कैसे होता है कि 8 लाख रुपए महीना? वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से पॉसिबल होता है। मान लेते हैं कोई मजदूर है सर, ये अगर पूरे दिन मजदूरी करे तो मेहनत तो बेचारा खूब करता है, क्योंकि एडी से चोटी तक पसीना आता है मजदूर को। और घर पे कितने रुपए लेके जाता है ये? 400 रुपये। लेकिन एक बात सोच के देखें, अगर ये ज़िंदगी भर मजदूरी करे तो कभी अमीर हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन एक होता है ठेकेदार। अब ठेकेदार क्या करता है? 10 मजदूरों की टीम बनाता है। एक मजदूर को अगर 400 रुपये देगा ना, तो इससे 500 रुपये का काम पक्का करवाएगा। तो एक मजदूर से कितने रुपए बचा लिए इसने? 100 रुपये। घर पे 1000 रुपये लेके जाएगा, कुर्ता पजामा पहन के आएगा और मिट्टी भी नहीं लगने का देगा। अगर मान लेते हैं ठेकेदार ने 100 मजदूरों की टीम बना ली, तो घर पे 10,000 रुपये पर डे का लेके जाएगा। वजह पता है क्या है? वजह जो ये मजदूर है ना, ये हार्ड वर्क कर रहा है, और जो ठेकेदार है ये स्मार्ट वर्क कर रहा है। देखो, ये मजदूर डेली अपना 8 घंटा बेचेगा, तब जाके इसको 400 रुपये मिलेंगे, और ये ठेकेदार इसका समय खरीद रहा है। देखो सर, नेटवर्क बहुत जगह बनाते हैं, हमारे समाज में भी है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। मान लेते हैं कि स्कूल वाला है, अप्रैल मई में आता है, नहीं अपने बच्चे को हमारे स्कूल में भेजना। एक बार अगर हम बच्चे को भेज देते हैं तो 12 महीने तक फीस देते हैं कि नहीं देते हैं उसे? बिल्कुल देते हैं। एक नेता होता है, MP MLA सरपंच, एक बार जीत गया तो 5 साल तक राज करेगा, क्योंकि सर स्कूल वाले का नेटवर्क 12 महीने का है, नेता का नेटवर्क 5 साल का है। लेकिन सर एक बार जिस व्यक्ति ने सेफ शॉप में नेटवर्क बना दिया ना, उसका नेटवर्क अगली 3 पीढ़ियों तक का है। देखो सर, नेटवर्क बनाने के लिए मुकेश अंबानी ने क्या किया था? जियो की सिम फ्री में बांट दी थी, लोग लाइन लगा के लेके आए थे। आज अगर मैं बात करूं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 20 करोड़ यूजर होंगे जियो के, क्योंकि एक फ़ोन में 2 सिम मिलती है ना, तो 90% एक जियो की मिलती है। और छोटे से छोटा रिचार्ज 99 रुपये का है, एक आदमी पर डे 3 रुपये दे रहा है सर। अगर 20 करोड़ को 3 से गुणा करें तो 60 करोड़ रुपए पर डे आज मुकेश अंबानी कमा रहा है। अब मान लो मुकेश अंबानी 6 महीने विदेश घूमने चला जाए, तो क्या ये 60 करोड़ रुपए रुकेंगे? ऐसा तो है नहीं भाई, मुकेश अंबानी घूमने चला गया हम रिचार्ज नहीं कराएंगे। लेकिन सर एक बात बताओ, आज हम जो काम कर रहे हैं, अगर वो 6 महीने तक ना किया तो क्या इनकम आएगी? नहीं आएगी सर। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आज भी हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये मजदूर 400 के लिए कर रहा है, हम 500 600 या 1000 1500 रुपये के लिए कर रहे हैं। कर हार्ड वर्क ही रहे हैं। आज भी हमारी ज़िंदगी हैंडपंप वाली है, जब तक चलाएंगे तब तक पानी आएगा, जिस दिन चलाना बंद उस दिन पानी आना बंद। देखो सर एक चीज़ बताता हूँ, मान लो कोई व्यक्ति है 8 घंटे काम करता है और 30,000 रुपये महीना कमाता है। अगर ये इंसान 4 घंटे और टाइम करे और 12 घंटे काम करे, तो क्या ये रुपए बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये इंसान 24 घंटे से ज़्यादा काम कर सकता है? नहीं कर सकता सर। लेकिन एक बात बताओ, एक डायमंड है जिसकी 10,000 लोगों की टीम है, हर व्यक्ति 1-1 घंटा भी काम कर सकता है, करता है, तो इसके लिए एक दिन में कितने घंटे काम होता है? 10,000 घंटे। अब सर आप बोल सकते हो कि देखो जी सभी तो काम नहीं कर सकते, लेकिन सर कुछ हमारे जैसे भी हैं जो दिन में 5-5 6-6 घंटे भी काम करते हैं। तो सर जिसके एक दिन में 10,000 घंटे काम होता है, तो बताओ 8 लाख रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखो सर, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, जिसके लिए जितने घंटे काम होता है उसके लिए उतने ही ज़्यादा रुपए आते हैं। अब मजदूर को 400 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इसके लिए 8 घंटे ही काम हो रहा है। ठेकेदार को 10,000 क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इसके लिए 800 घंटे काम हो रहा है। 100 मजदूर हैं, 8-8 घंटे काम करेंगे, 800 घंटे काम होगा, तब इसको 10,000 रुपये मिलेंगे। देखो सर, आज सबसे ज़्यादा जो पैसा है ना, वो सेल्स में है, सबसे ज़्यादा पैसा बेचने में है। अब देख सकते हैं कि हम क्या क्या बेच सकते हैं। बेचने पर सबसे ज़्यादा पैसा है। जैसे हम 2 चीज़ दे सकते हैं किसी को, या तो किसी को सर्विस दे सकते हैं, या हम किसी को प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगर बात करें भाई सर्विस दे के कौन आदमी है जो अरबपति बन गया? फेसबुक का नाम सर आपने सुना होगा,
जिसके मालिक है मार्क जुकरबर्ग, आज ये अरबपति है कि नहीं है? ये सर्विस दे रहा है, एक ऐप बना दिया, उससे सर्विस दे रहा है, आज अरबपति है। बात की जाए व्हाट्सअप, इसका मालिक भी आज अरबपति है। उसके बाद में अगर मैं बात कहूँ सर यूट्यूब का मालिक आज अरबपति है कि नहीं है? यूट्यूब का मालिक अरबपति है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि भाई और कौन व्यक्ति हैं जो सर्विस देके अरबपति बन गए, तो सर गूगल का नाम आपने सुना होगा, आज अरबपति है सर्विस देके। ओयो का नाम आपने सुना होगा, ओला, उबर, आज ये सब सर्विस देके अरबपति बन चुके हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं और कौन है भाई, तो गूगल पे का नाम आपने सुना होगा, फोन पे, जियो, एयरटेल, आज ये सर्विस देके अरबपति हैं सर। अडानी की बात करें, चाहे पहले गैस सिलेंडर हैं आज अपने घर में, लेकिन बड़े महानगरों में गैस सिलेंडर हटा दिए, पाइपलाइन बिछा दी और मीटर लगा दिए, इसकी वजह से आज ये अरबपति है। तो सर्विस देकर भी हम किसी अरबपति बन सकते हैं। अब बात आती है, देखो जी, प्रोडक्ट बेच के कौन है व्यक्ति है जो अरबपति बन गया? तो सर दुनिया का सबसे अमीर आदमी है अमेजोन का मालिक जेफ बेजोस, आज अरबपति है कि नहीं है? प्रोडक्ट बेच रहा है। फ्लिपकार्ट आज अरबपति है, ये भी प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर उसके बाद में अगर मैं और बात करूं तो रेमंड का मालिक आज अरबपति है कि नहीं है सर? अरबपति है। उसके बाद में बात करूं मैं, ओप्पो का मालिक अरबपति है, वीवो इनका मालिक अरबपति है, आईफोन का मालिक अरबपति है कि नहीं है? हीरो हो गया, होंडा हो गया, मारुति, इन सब के मालिक आज अरबपति हैं। टाटा हो गया, पहले गाड़ी बेचता था, आज नमक भी बेच रहा है। जोमेटो, स्विगी आज अरबपति हैं, इनके मालिक अरबपति हैं सर। आपकी नज़र में सर कोई और व्यक्ति है इन दोनों के अलावा जो अरबपति हो? एक चीज़ को छोड़ देना सर, जिसका नाम है टैलेंट। देखो सर, हर आदमी तो अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, हर आदमी क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर भी नहीं बन सकता। ये करोड़ों में एक होते हैं। इनके अलावा कोई और है हमारी नज़र में जो भाई अरबपति हो गया? या भाई कोई है वो ऐसा व्यक्ति जो सिंगल व्यक्ति हो और अरबपति हो गया? कोई नहीं है सर। इन सब की खूबी क्या है सर? इन सब के साथ नेटवर्क है। आज एक बात बताओ सर, फेसबुक को यूज करते हो आप? व्हाट्सअप भी यूज करते होंगे, यूट्यूब, गूगल पे, फ़ोन पे, ओयो, ओला, उबर, ये सब इनके नेटवर्क में आज हम है कि नहीं है? इन सब के नेटवर्क में आज हमें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाते होंगे, और बहुत से लोग मंगवाते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से। रेमंड, ओप्पो, वीवो, आईफोन, हीरो, होंडा, मारुति, टाटा, जोमेटो, स्विगी, आज लोग इनके नेटवर्क में है सर। मतलब सर सोच के देखें, जिसके नेटवर्क में आज हम है ना, वो आदमी आज अरबपति है। लेकिन एक बात सोच के देखो सर, अपना खुद का भी कोई नेटवर्क है क्या? खुद का कोई नेटवर्क है? कोई नेटवर्क नहीं है सर। तो सर बधाई हो, आज हमारा मौका मिला है अपने खुद का नेटवर्क बनाने का। देखो सर, इनकी एक बात और कॉमन है, इन सभी के पास लोग, इनके सभी के साथ लोग जुड़े हुए हैं। फेसबुक के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सअप के साथ, यूट्यूब कितने लोग चलाते हैं, गूगल पे कितने लोग सर्च करते हैं, ओयो पे कितने लोग जाते हैं, ओला, उबर, गूगल पे, फ़ोन पे, जियो, एयरटेल, अडानी, बात सही अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट की कर लो, रेमंड की, ओप्पो की, किसी की भी कर लो, इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं सर। तो आज सर हमारे पास मौका है। देखो, दूसरी फेसबुक तो हम नहीं बना सकते, दूसरा व्हाट्सअप भी नहीं बना सकते, यूट्यूब भी नहीं, गूगल पे, फ़ोन पे, जियो भी लॉन्च नहीं कर सकते। लेकिन आज अपने पास मौका क्या है? आज अपने पास मौका है कि हम प्रोडक्ट बेच के अमीर हो सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। तो हमारे पास मौका है, या तो हम खुद का प्रोडक्ट बनाएं फिर उसको बेचें। अगर दूसरी बात करें, देखो जी, इसमें रिस्क भी है सर। रिस्क क्या है भाई? अगर बना के गोदाम में डाल दिया, आग लगी, चोरी हो गया, बर्बाद हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन एक बात बताओ, सेफ शॉप हमें मौका देती है कि आप हमारे साथ आओ
और हम आपकी हेल्प करने के लिए एक सिस्टम देते हैं SSS सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, वो आपकी हेल्प करेगा सर। और यहाँ से हम भी धीरे धीरे काम करके आम इंसान से खास इंसान बन सकते हैं सर। यहाँ पे हमें कोई रिस्क नहीं है। एक बात बताओ, अगर शेप शॉप में आग लग गई, क्या सर हम बर्बाद हो गए? कोई बर्बाद नहीं हुई। तो बिल्कुल सर शुरुआत करो और मैं आपके साथ हूँ। देखो सर, एक चीज़ बताई जाती है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिसने परिवर्तन नहीं किया वो गायब हो चुका है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये हमने सुना बहुत है, लेकिन आज मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो सर, आपने नाम सुना होगा कोई टाइम पे नोकिया। कुछ समय पहले 90% लोगों के हाथ में नोकिया था, लेकिन समय के साथ इसने बदलाव नहीं किया। लोगों ने डिमांड की भाई एंड्रॉयड में वर्जन में आ जा, इसने अपने अंदर चेंज नहीं किया। आज मार्केट से गायब हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद में बात करें ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्होंने समय के साथ बदलाव कर लिया। आज मार्केट में टिके हुए कि नहीं टिके हुए हैं। एक है सर आईफोन, इसने समय से पहले बदलाव किया है अपने आप में। बताओ जी आज ब्रांड है कि नहीं है। देखो सर, इसने समय के साथ बदलाव नहीं किया, गायब हो गया। इसने समय के साथ बदलाव किया, आज टिका हुआ है। इसने समय से पहले बदलाव किया, आज ब्रांड है। और भी बहुत चीज़ है सर। एक अम्बेस्टर गाड़ी आती थी कोई टाइम पे, मंत्री लेके चलते थे, जिसके दो तरफ मुंह होते थे, ऊपर बत्ती होती थी, बहुत बढ़िया गाड़ी आती थी, लेकिन आज मार्केट में है, गायब हो चुकी है, क्योंकि इसने बदलाव नहीं किया। RX 100 बाइक आती थी, लेकिन आज ये भी गायब हो गई। वरना देखो सर, स्प्लेंडर अपने आप में परिवर्तन कर रही है कि नहीं कर रही है। स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो, कभी ब्लैक में कभी सिल्वर में आ रही है आज इसी वजह से टिकी हुई है। एक सर चेतक स्कूटर आता था, आज गायब हो गया। कारण क्या है? परिवर्तन नहीं किया जी। वरना एक्टिवा अपने अंदर परिवर्तन कर रही है। 3G, 4G, 5G और आज 6G भी लॉन्च कर चुकी है। एक सर HMT घड़ी आती थी, गायब हो गई आज। देखो सर, एक चीज़ बताता हूँ, एक अपना 10,000 15,000 का फ़ोन भी है ना, समय समय पे अपने अंदर अपडेट मांगता है। लेकिन एक बात बताओ यार, सोच के देखें, 10 से 15,000 रुपये का फ़ोन अपडेट मांगता है, तो क्या हमें अपडेट करने की ज़रूरत है कि नहीं है? ज़रूरत है सर। क्या सोच लग रहा है हम कोई अपनी ज़िंदगी में अपडेट कर रहे हैं नया? देखो सर, ये बढ़िया है, बढ़िया तो समझते होंगे सर आप। यहाँ से दादाजी ने भी सामान खरीदा, यहाँ से पापा जी ने भी सामान खरीदा, हम भी सामान खरीद रहे हैं सर। 3 पीढ़ियाँ हो गई सामान खरीदते हुए। ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आया क्या? एक बात बताओ, कल अगर यहाँ से आपके बच्चे या फिर हमारे बच्चे भी सामान खरीदेंगे, तो क्या कोई परिवर्तन आने वाला है ज़िंदगी में? सर, यहाँ पे भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है हमें। ज़िंदगी में एक बार, केवल एक बार दुकान चेंज करनी है सर। खरीदने का तरीका बदलना है सर, केवल एक बार खरीदने का तरीका। देखो सर, आज तक इन्होंने बदलाव नहीं किया, ये गायब हो चुके हैं। यहाँ पे आज हम आपके पास मौका है सर, केवल एक बार खरीदने का तरीका बदलना है। देखो सर, एक चीज़ बताता हूँ, एक व्यक्ति था जिसने बेचने का तरीका बदल दिया। आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है कि नहीं है? अमेजोन का मालिक जेफ बेजोस है। आज आपके पास भी मौका है सर, एक बार अपने खरीदने का तरीका बदलना है सर। देखो सर, एक चीज़ बताता हूँ मैं, दुनिया में 4 ही तरीके से पैसा आता है, और ये ग्राफ सर दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने बनाया है, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो उन्होंने बताया दुनिया में 4 ही तरीके से पैसा कमाते हैं। एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय, एक होता है सर बिजनेस ओनर, और एक होता है इन्वेस्टर। सेल्फ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो होता है जो गवर्नमेंट या प्राइवेट में जॉब कर रहा होता है। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है सर जो खुद का काम कर रहा है। जैसे दुकान खोल ली, टेम्पू चला रहा है, स्कूल खोल के बैठ गया,
ये खुद का काम है, ये अपने आप को समय दे रहा है, या खेती बाड़ी कर रहा है, ये सेल्फ एम्प्लॉय होता है। बिजनेस ओनर कौन होता है सर? जो टीम वर्क में काम करता है। ऐसा नहीं एक दुकान खोली 5 लोग रख लिए, कम से कम इसकी टीम होती है सर 500 लोगों की। और इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसे से पैसा कमाता है, इसके लिए पैसा काम करता है सर। देखो सर, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को एक कैटेगरी में रखा गया है, और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर को बी कैटेगरी में रखा गया है। सर अगर इनकी जनसंख्या की बात करें, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो ए कैटेगरी में है, इनकी जनसंख्या सर हमारे देश में 95% है, और इनकी जनसंख्या बिजनेस ओनर और एम्प्लॉय की जनसंख्या, इन्वेस्टर की जनसंख्या 5% है। देखो सर, इनकी जनसंख्या तो इनसे तो हम मिलते रहते हैं, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय से। इनके कभी दर्शन होते हैं, कभी गलती से हो जाए तो हो जाए। इनकी जनसंख्या 95% है, लेकिन अगर पैसे की बात करें ना, तो इन 95% लोगों के पास 5% पैसा है, और इन 5% लोगों के पास 95% पैसा है। ये सच्चाई है सर। देखो मैं 4 नाम गिनाता हूँ, टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी। ये 4 एक तरफ और पूरा इंडिया एक तरफ। ये बात सही है सर? बिल्कुल सही है। देखो जी, एक चीज़ बताता हूँ सर, वजह क्या है इन 95% लोगों के पास 5% पैसा है? एक ही वजह है सर, ये लोग अपना समय बेच रहे हैं। ये लोग अपना समय बेच रहे हैं। ये गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, डेली 8 से 10 घंटा काम करेगा सर, 30, 40, 50 हज़ार रुपये कमा लेगा, 60 हज़ार कमा लेगा। ये खुद का काम कर रहा है, अपनी या तो दुकान पे बैठेगा 8-10 घंटे, या अपना टेम्पू चलाएगा, या अपनी स्कूल में बैठेगा, या खेती बाड़ी करेगा। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख रुपए तक ये भी कमा लेते हैं। ये समय बेच रहे हैं सर। और ये बिजनेस ओनर कौन है? ये समय खरीद रहा है, लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, ये लोगों को नौकरी दे रहा है सर। जैसे अगर मैं बात करूं सर बिजनेस ओनर की, तो इसमें टीम काम करती है सर। जैसे एक अमेजोन है, क्या लगता है उसमें कभी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो जेब बेजोस खुद लेके आता है क्या? उसके लाखों लोग वर्कर कर रहे हैं सर। पैसे से पैसा कमाता है इन्वेस्टर, जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया, जियो लॉन्च कर दी, अरबों रुपए लगा दिया, आज करोड़ों कमा रहा है। देखो सर, आज अगर हम एक कैटेगरी में है ना, हमारी कोई गलती नहीं है, भगवान ने जहाँ पे पैदा करना था वहाँ पे कर दिया। लेकिन अगर हम एक कैटेगरी में मर गए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती है। एक बात बताओ सर, अगर हमें एक कैटेगरी से बी कैटेगरी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। और इस बिज़नेस के अलावा कोई और रास्ता है जिसमें आप एक कैटेगरी से बी कैटेगरी में जा सकते हो सर? केवल एक रास्ता है सर, और वो क्या है? आपको केवल और केवल एक बार दुकान चेंज करनी है, एक बार खरीदने का रास्ता बदलना है। तो बिल्कुल सर, पूछना चाहूँगा, बिज़नेस बढ़िया लगा या प्रोडक्ट बढ़िया लगे? बिल्कुल सर, बिज़नेस भी बहुत ही शानदार है और प्रोडक्ट भी बहुत ही शानदार है।